Hi friends and students, welcome back to my channel Educational Studies. In previous session we studied about the uniform electric field and densities. Also we studied about the electric dipole in uniform external field. In this video we will study about the application of Gauss's law. There are three applications of the Gauss's law. In this video we will study about the application of Gauss's law. There are three applications of Gauss's law, which is the IMP application for the board examination IMP question. So we will study about this. So we start our video. The first application of Gauss's law, which is we can find the electric field due to a long infinite straight वायर विच इज इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर। ये हमारा मेन टॉपिक यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ। अगर आपको नहीं पता कि गॉसिस लॉ क्या होता है तो उसका वीडियो भी आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है अ फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। यानी कि अगर हमको इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर ले ले, यानी कि कोई वायर जो कि स्ट्रेट है, लॉन्ग है और इनफाइनाइट है और उस पर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको हम बाय गॉसिस लॉ फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, जो कि यहाँ पे मैंने बताया गया है, और ये इनफाइनाइट है यानी कि यहाँ पे हम डॉट डॉट कर देते हैं। इस पे हमारे पास चार्ज है, कोई वायर है उस पर हमारा चार्ज होगा। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड करना है। सो इसके अराउंड में अगर कोई सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लूँ, बिकॉज ऑफ गाउसियन सरफेस वी कैन इजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम सिलिंड्रिक गाउसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं जिसकी रेडियस है r और ये लेंथ है उसकी l। अब यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स होगा वो यहाँ पे 3 पार्ट पे लगेगा, यानी कि फ्लक्स आर क्रिएटेड इन 3 पार्ट्स, जो कि हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है अपर साइड ड्यू टू द लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। सो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फ्लक्स होगा सिलिंड्रिकल सरफेस पर, जो कि है ये सिलिंड्रिकल सरफेस हमारी। सो यहाँ सरफेस पर अगर हम कोई पार्ट ले लें जिसका एरिया है dA और कोई पॉइंट P ले लें, सो उस पर हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे यानी कि पॉइंट P पर, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में अपर साइड। दूसरा जो सिलेंडर के दोनों एंड्स है उस एंड पॉइंट पे फ्लक्स क्रिएट होगा। सो हम ये तीनों फ्लक्स को अगर हम ले लें और तीनों का समेशन कर दे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं। हियर 3 फ्लक्स आर क्रिएटेड, फ्लक्स ऑन सिलिंड्रिकल सरफेस और दूसरा और तीसरा है हमारा फ्लक्स ऑन एंड्स ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस। सो टोटल फ्लक्स होगा हमारा 5। अगर ये हमारा पहला 5-1 है तो 5-1, और दोनों का यहाँ पे सेपरेट, यहाँ पे अगर 5-2 है फ्लक्स और यहाँ पे 5-3, और ये हमारा हो गया 5-1। सो टोटल फ्लक्स 5 इज इक्वल टू 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3। यहाँ पे 5-1 है फ्लक्स ऑन सिलिंड्रिकल सरफेस और 5-2 और 5-3 है हमारा फ्लक्स ऑन एंड्स ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस। नाउ हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्लक्स 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर इनटू dA। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं सो ई dA cos थीटा। सो ई dA cos थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम थीटा कैसे लेंगे, हम फ्लक्स 5 के लिए ले लेते हैं यानी कि 5-1, जो कि हमारा हो जाएगा, ये है 5-1 यानी कि ऑन द सिलिंड्रिकल सरफेस। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपर साइड है इस साइड और हमारे सिलिंड्रिकल सरफेस पर फ्लक्स लगता है। सो दोनों की डायरेक्शन, ये है सिलिंड्रिकल सरफेस की डायरेक्शन जो कि ये है, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डायरेक्शन ई, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम है। सो हमारा थीटा हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास थीटा आएगा 0।
सो हमारे पास थीटा होगा 0 और कॉस 0 यानी कि 1। सो यहाँ पे कॉस 0 और कॉस 0 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। सो ई इंटीग्रेशन ओवर डी ए यानी कि एरिया, और हमारे पास है एरिया ऑफ सिलेंडर, हमको पता है ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं डी ए यानी कि एरिया 2 पाई आर एल, और 2 पाई आर एल सभी के सभी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएंगे। तो 5 इज इक्वल टू इंटू 2 पाई आर एल, जो हमारा इक्वेशन होगा 2। अब यहाँ पर से हम सिमिलरली जो दोनों एंड पॉइंट है ये और ये दोनों का फ्लक्स फाइंड कर देते हैं। सो बाय अबोव मेथड हमारे पास है फ्लक्स का जो इक्वेशन ई इंटू डी ए। अब डॉट प्रोडक्ट को का अब निकालते हैं, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा। सिर्फ यहाँ पे थीटा चेंज होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है अपर साइड ईस्ट साइड, और हमारे पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर ही होगे कोई लाइन पर, अगर हम सिलेंडर को और आगे बढ़ाए तो सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे जो हमारे पॉइंट है उन दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो होगा 19। सो यहाँ पे थीटा यानी कि cos 19, और हम जानते हैं cos 19 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे cos थीटा यानी कि cos 19, सो ई डी ए cos 90 और cos 90 हो जाएगा 0। तो ऑल ओवर फ्लक्स phi2 एंड phi2 इज 0। सो phi2 और phi3 हो गया हमारे पास 0। अब हम इक्वेशन जो हमारा है 2, कौन सा गया इक्वेशन 2, ये रहा इक्वेशन 2। सो phi1 इज इक्वल टू इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ पर से अगर हम दूसरा यहाँ पे हमारे पास लो है यानी कि गॉसिस लो, जो हमें कहता है 5 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 में ये 5 है उसके जगह में अगर गॉसिस लो को ले लो यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख दो इसकी जगह, तो भी हमारे पास सही इक्वेशन आएगा। सो यहाँ पे 5 अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। यहाँ पर से अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन 1 था उसमें अगर हम यहाँ पे टोटल फ्लक्स हमारा हो गया था, देखिए 5 इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 था, जहाँ phi2 और phi3 हो गया था हमारा 0। सो इन दोनों के बजाय हम पुट कर देते हैं 0, तो 5 इज इक्वल टू phi1। यही फॉर्मूला आ गया था हमारे पास, और हमारे पास था phi1 इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। सो phi1 की हमने वैल्यू पुट कर दी ई इंटू 2 पाई आर एल, और phi यानी कि हमारा गॉसिस लो Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जिस पर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं, सो बट बाय लीनियर चार्ज यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहती है हमारा Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल। सो बाय इक्वेशन 3 अगर हम इक्वेशन 3 में Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल पुट कर दे, सो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर इंटू आर कैप। जो आर कैप हमारा है वो है हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर। यहाँ हम Q यानी कि लैम्बडा अपॉन एल ले लेते हैं, सो एल एल कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, जो कि हमारे पास एक गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब यहाँ पे हम इनफाइनाइट प्लेन शीट यहाँ पे ले लेते हैं जिस पे चार्जेस है। फिर से हम कोई सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम कर देते हैं उस जो हमारा यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन है उसके अराउंड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट और सरफेस। ये है हमारा गाउसियन सरफेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड होगी आउटर साइड, यहाँ पे भी आउटर साइड। ये पॉइंट P है दोनों, और ये है एरिया DA ऑफ सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस। सो आफ्टर यहाँ पे 3 फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए
ऑन द सिलिंड्रिकल सरफेस, यानी कि यहाँ पे और दोनों एंड पॉइंट पे। सो यहाँ पे हम फ्लक्स फाइंड कर देते हैं वापस से। हियर 3 फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा 5 = 5 1 + 5 2 + 5 3 और 5 2 = 5 3, जो कि हमारा एंड पॉइंट का जो फ्लक्स है वो हो जाएगा, जो कि दोनों एंड पॉइंट यहाँ पे सेम है, यानी कि 5 2 = 5 3 हम लिख सकते हैं। सो यूजिंग 5 इंटीग्रेशन ओवर इनटू dA, यहाँ पे 5 1 यानी कि फ्लक्स ऑन सिलिंड्रिकल सरफेस, यहाँ पे हम ले तो E × dA, E dA cos थीटा, बट यहाँ पे थीटा हमारा 90 होगा क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईस्ट डायरेक्शन में है और हमारे पास जो सरफेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस का जो फ्लक्स है वो। सो दोनों के बीच का हमारे पास एंगल होगा 90। सो यहाँ पे थीटा = 90 और cos 90 हो जाएगा 0। So on the cylindrical surface 5 = 0 और an end point of cylinder 5 1 5 2 = 5 3 E × dA cos थीटा। अब यहाँ पे cos 0 कहाँ से आया? सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ईस्ट साइड और हमारा एंड पॉइंट भी इसी साइड है, यानी कि यहाँ पे कभी हो गया अगर हम सिलेंडर को और बढ़ाए तो। सो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 0। सो cos 0 1। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास E dA cos 0 हो जाएगा 1। सो E इंटीग्रेशन ओवर dA और dA यानी कि एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि है 2πr है, जो कि कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सो बाय इक्वेशन 1, हमारा इक्वेशन 1 था ये, हम 5 1 5 2 और 5 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 5 = यहाँ पे हमारे पास है 5 2 और 5 3 AE, 5 2 और 5 3 = AE, दोनों सेम है। सो उसे पुट कर देते तो टोटल फ्लक्स 5 = 2AE हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि 5 यानी कि Q/ε0 बाय गॉसिस लॉ। सो 5 की बजाय हम Q/ε0 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर से E ले लूँ, सो E हो जाएगा हमारा 5/2A/ε0। यहाँ पे हमारे पास सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा = Q/S। S की बजाय हम A भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। सो Q यानी कि सिग्मा A हो जाएगा। सो Q को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये Q था और Q की वैल्यू है सिग्मा A। सो E = सिग्मा A/2A/ε0, A कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा सिग्मा/2/ε0 n कैप, यानी कि यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर डिनोट कर दें। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E = सिग्मा/2/ε0 n कैप हो जाएगा। So I hope you enjoyed this video, and if you any doubt you can comment and I will reply you as soon as possible. Please like, share or subscribe my channel. Thank you for watching this video.